उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं बांके बिहारी गौशाला में, जहां पर एक बड़ा मामला सामने आया है। पिछले शनिवार से यहां पे गायें जो है मरनी शुरू हुई थी और आज मंगलवार है, आज तक भी गाय मर रही है। यानी कि टोटल 15 से 16 गायें यहां पे मर चुकी है। और हम आपको दिखा देते हैं गौशाला का जो गौशाला है, अभी भी कई पशु जो है बीमार पड़े हुए हैं और डॉक्टर जो हैं उनका उपचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो स्वस्थ गायें थी उनको कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया है कि वो भी इस बीमारी की चपेट में ना आए। बताया जाता है कि इनके पास भूसा आया था, वो भूसा लगभग 1-1.5 साल पुराना था। उस भूसे को खा के इन गायों की जो तबीयत है ख़राब होनी शुरू हुई है। और आप देख सकते हैं कि इन गायों का भी इलाज चल रहा है। और डॉक्टरों का क्या कहना है, आइए बात करवाते हैं डॉक्टरों से भी। और ये देख सकते हैं गायों के लिए जो है चारा कटते हुए आप देख रहे हैं, हरा चारा यहाँ पे कट रहा है। जब गाय का रखरखाव बहुत ही ज़्यादा ठीक है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये गायें मर रही है। और ये शनिवार से मंगलवार है, लगभग 15 से 16 गायें, जैसे कि हमने पहले भी बताया। और ये गाय का ट्रीटमेंट चल रहा है और ये दवाइयाँ देख सकते हैं लगातार डॉक्टरों की जो टीम है यहाँ पे पहुँची हुई है और इनका गाय का इलाज कर रही है। तो जानते हैं, डॉक्टर रोहित हमारे साथ हैं, जानते हैं कि क्या ऐसे कारण थे जो ये गायें अचानक से मरना शुरू हुई। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, ये जो गायें मरना शुरू हुई है, बताया जा रहा है कि शनिवार से ये गायें मरनी शुरू हुई है। शनिवार को 2, फिर ऐसे कर करके लगभग 15 से 16 गायें मरी है। क्या कारण मानते हैं आप? सर इसमें जो है एक्चुअली थोड़ा सा ये यहाँ फीड पॉइजनिंग होने की वजह से हुआ है। फूड पॉइजनिंग मतलब कि जानवरों को थोड़ा सा चारा जो है वैसा मिला, भूसा जो है पुराना थोड़ा सा रखा हुआ था, वो किसी ने दान दिया था इनको भी नहीं मालूम था कि कैसा दाना है। वो जो है 1.5 साल पुराना, 2 साल पुराना भूसा जो है इनको कोई दान जो है कर गया था, तो वो खाया है, उससे हुआ। कुछ पुरानी रोटियां रखी थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये चीज़ें वो एडअप हो गई। और बाकी अब कोशिश कर रहे हैं, पहले अभी तक के कुल जो है 13 जानवर मरे हैं, ज़्यादा जानवर नहीं मरे, उसमें से भी बच्चे मरे हैं। क्योंकि बड़े जानवर जो हैं उनमें क्षमता ज़्यादा होती है, बच्चों में थोड़ी क्षमता कम होती है, तो बच्चों की मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई है। तो फूड पॉइजनिंग की आप बात कर रहे हैं। अगर तो बात करी जाए भूसे की, बहुत सारे किसानों से भी हमारी बात होती रहती है। वो बोलते हैं कि भूसा, खासतौर से गेहूं का भूसा, 2-3 साल तक भी अगर पड़ा रहे कुछ नहीं होता। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। भूसा जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। और हमारे यहाँ भी जैसे हमारे यहाँ सप्लाई होता है ये भूसा बेलड़ी हॉस्पिटल में चारा बैंक है, वहाँ पर भी होती है। तो जो भूसे की बेलियाँ जो नीचे रखी होती हैं, सबसे नीचे दबी हुई होती हैं, अगर वो काली पड़ गई या उसमें अगर ब्लैक हो जाता है तो वो फिर हम नहीं देते हैं। अभी भूसा सूखा है तो ख़राब नहीं होगा, मगर अगर उसमें नमी आ गई तो ख़राब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी यहाँ पे भूसा भी है और बाहर भूसा जल भी रहा है। और बताया जा रहा है कि आपके द्वारा उस भूसे को जलवाया गया। जब आप आए और आपने उस भूसे की जाँच की, आपने क्या पाया? क्या काला पड़ चुका था? हाँ, उसमें जो है कुछ पोर्शन जो है काला था, काफ़ी उसमें स्मेल थी। जैसे डॉक्टर साहब ने हमारे देखा था, डॉक्टर विपुल आए थे सबसे पहले यहाँ पर, और उन्होंने कहा भूसा काफ़ी उसमें स्मेल थी, तो वो जितना भी पोर्शन था वो सारा निकलवा कर बाहर जलवा दिया कि जिससे कि आगे फर्दर फीडिंग ना हो, रुके। और अब आज जो है काफ़ी हद तक के जानवर लगातार इलाज कर ही रहे हैं हम, और जानवरों का, और स्वस्थ भी हो रहे हैं, थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं। और उम्मीद है कि 1-2 दिन में और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अभी बात चल रही थी ऑफ कैमरा के, ये 2 गायें हैं, अगर जो इनके ऊपर रात गुजर गई तो अच्छी हो सकती है, अगर जो रात नहीं गुजरी तो फिर क्या कंडीशन है इनकी? नहीं, इसमें 2-3 गायें हैं ये जो बैठी हुई हैं, इनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है कि जानवर ने एकदम बिल्कुल शरीर अपना छोड़ दिया है, बिल्कुल एकदम खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है। और लगातार हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पूरी अपनी कोशिश है कि ये जानवर जो हैं बचें। बाकी जन्म मृत्यु पे किसी का बस नहीं है, प्रयास करना हमारा काम है, लगातार वो हम कर रहे हैं। हम सवेरे भी यहाँ पर आए, कल तो हम सारे दिन यहीं पर रहे, आज सवेरे भी हम उपचार करके 12 बजे तक के गए हैं। और स्वामी जी ने भी अपनी तरफ से कुछ जो है सेवकों को बुलवाया था, वो भी इलाज करके गए हैं। और अब भी हम सेकेंड राउंड का शाम का ट्रीटमेंट जो है सभी जानवरों को देंगे, और उम्मीद है कि कल तक के और स्वस्थ हो जाएंगे जानवर। भूसे का क्या कर रहे हैं? आपने कोई लैब टेस्टिंग वगैरह के लिए भेजा है? और जो गाय मरी हैं उनका पोस्टमार्टम वगैरह कुछ ऐसा? कल जो है जो जानवर मरे थे, 7 जानवर मरे थे, उनका पोस्टमार्टम डॉक्टर रविंदर ने, डॉक्टर विपुल और डॉक्टर निशांत ने, इन तीनों ने करा था।
तो उसके जो सैंपल विसरा सैंपल हमने लिए थे वो हम बरेली भिजवा रहे हैं। साथ में जो फीड है, जो यहाँ पर हमें भूसा मिला वो, और जो चीज़ें खिलाई जा रही थी उनका सैंपल हमने भर के और जांच के लिए बरेली भेजा है। उसकी 10-15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि वो उसमें हर तरह तथ्य से देखा जाएगा। उसका टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा कि उसमें क्या क्या तत्व थे या किन कारणों से जो है इस तरह का वो हुआ है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि इन्फेक्शन वगैरह जैसे स्ट्रक्चर है गौशाला का कि कहीं पे ऑक्सीजन वगैरह नहीं है यहाँ पे और ना खुला है कहीं पे, इस तरीके से कुछ ऐसे भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है? इन्फेक्शन संक्रमित एक्चुअली इस समय जो है, एक तो ये मौसम अगर बरसात का होता तो हम कहते हैं कि इस समय संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल सकता था, मगर बरसात बीत चुकी है और अब उतनी उमस नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है। तो संक्रमण अगर होता तो ये जानवर मोर्टेलिटी मृत्यु दर जो है इससे ज़्यादा होती, क्योंकि आसपास आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, जानवर आसपास ही बंधे हुए हैं, तो उसमें जो है बहुत तेज़ी से फैल जाता सारा उसमें। तो इसमें जिन जानवरों ने को भूसा, मतलब कि सभी जानवरों को वो हिस्सा नहीं मिला मेरे ख्याल से। जो जानवरों को स्वस्थ या साफ आहार मिला वो स्वस्थ हैं, लगभग स्वस्थ हैं। जिनको ज़्यादा मिला और विशेषकर बच्चों में, क्योंकि उनमें जो है सहने की शक्ति कम होती है, तो उनमें ज़्यादा मृत्यु दर हुई है। तो अभी तक जो गौ यहाँ पे मरी हैं वो ज़्यादातर बच्चे थे और बच्चों में सहने की जो शक्ति होती है वो कम होती है, ये बताया डॉक्टर साहब ने, इसीलिए पहले उनकी मृत्यु हुई। और बड़े जो पशु हैं यहाँ पे, बड़ी जो गौ हैं वो भी बीमार पड़ी हुई हैं। तो जानते हैं जो गौशाला के स्वामी हैं महंत संजय जी, उनसे भी कि आखिर क्या कारण ऐसे बने कि गायें जो है लगातार मृत्यु की ओर अग्रसर होती जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे महंत संजय जी, जिनकी गौशाला थी बाके बिहारी। इनसे भी जानते हैं आखिर क्या कारण बने थे। संजय जी, क्या कारण बने थे यहाँ पे जो ये गायें लगातार शनिवार से मर रही हैं? अब कारण तो डॉक्टर लोग जान सकते हैं। हम जहाँ तक हमारा गाय का सेवा करने का एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत तो हमको नहीं लग रहा कहीं पर भी कहीं त्रुटि है। अभी जैसे डॉक्टर से हमारी बात हुई है, डॉक्टर का कहना है कि फूड पॉइजनिंग जो है गाय को हुई है और ज़्यादातर ये फूड पॉइजनिंग पुराना जो भूसा है वो खिलाने से और रोटी खिलाने से होती है। तो कल सैंपल आया था लैब से, तो उसमें तो फूड पॉइजनिंग का कोई केस नहीं आया लैब में। सैंपल में कल के सैंपल रिपोर्ट हमारे पास है, तो उसमें तो ऐसा नहीं आया कुछ, उसमें आना चाहिए था ना। अब एक आइडिया है डॉक्टर्स जो हैं, क्योंकि कोई ऐसा लक्षण दिखाई नहीं दे रहा जिससे हम उसको गंभीर बीमारी कहें। सर्रा की गंभीर बीमारी है वो लक्षण नहीं है, कोई ऐसा और दूसरे लक्षण नहीं है। और एक गाय से दूसरे गाय से तीसरे गाय कंटिन्यू अभी भी आप लोग देख सकते हैं अंदर जा कर के, अभी भी पूर्ण रूप से मामला नियंत्रण में नहीं है। तो क्या कारण मानते हैं जब फूड पॉइजनिंग भी आप नहीं मांग रहे, बोल रहे हैं कि सैंपल रिपोर्ट आई थी, नहीं है? कोई प्राकृतिक मामला है, प्रकृति के सामने क्या किया जा सकता है, उस परमपिता परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो क्या तो चाहते ऐसी कोई बीमारी चल रही है गाय की जो प्राकृतिक मामला बता रहे हैं आप? बीमारी भी नहीं हम लोग कह सकते, क्योंकि बीमारी होती तो दूसरी गौशालाओं में भी होती। फिर वो हमने जानकारी की है, 4-5 जगह फ़ोन किए हैं, भाई तुम्हारे यहाँ कोई केस है ऐसा, तो ऐसा भी नहीं है कहीं क्या बीमारी है। भूसा आया था, भूसे की वजह से। हाँ, 14 तारीख से भूसा आया था, तो इसलिए बार बार मन जा रहा है कि उससे पहले सभी गाय स्वस्थ थी, और जैसे ही वो भूसा खाया तो 15 से धीरे धीरे गाय बीमार होनी शुरू हुई और 16-17 तक वो पूरा मामला बढ़ गया। तो सुना आपने कि भूसा खाने से गाय जो है बीमार हुई और धीरे धीरे करके 15 से 16 गाय का मामला बढ़ गया और 2-3 गाय की अब भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। यहाँ पे हमारे साथ सतीश शर्मा जी भी हैं, जो कि यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं। आपका क्या मानना है सतीश जी? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत ही गंभीर आपदा इस गौशाला पे आई है और डॉक्टरों की टीम को भी ये नहीं पता चल पाया कि इन मौतों का कारण क्या है। अभी भी सुबह से यहाँ डॉक्टर की टीम लगी हुई है, लेकिन सच्चाई का पता नहीं चल पा रहा है कि कारण क्या है, किस कारण से ये गायें मर रही हैं। क्योंकि ब्लड भी टेस्ट हो चुका है, तो उसमें भी फूड पॉइजनिंग वाला मैटर नहीं आया है।
एक कोई सर्रा करके बीमारी होती है, उसका भी कोई लक्षण नहीं है। कल एक गाय का पीएम के लिए भेजा है, तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है, क्या बीमारी है जो गाय इस तरह से मर रही हैं। जब पता ही नहीं लग पा रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे गौशाला चारों तरफ से बंद है, ऑक्सीजन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है और गीला होता है, मॉइस्चर की वजह से भी इन्फेक्शन फैल जाता है, ऐसा कुछ? देखिए, गौशाला पिछले 5-6 साल से यहीं चल रही है, इसी कंडीशन में चल रही है। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ तो खुली हवा भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि कोई संक्रमण भीड़ की वजह से फैला है। तो आखिर कारणों का पता नहीं लग पा रहा है कि ये संक्रमण है या फूड पॉइजनिंग है, क्या है। डॉक्टर की टीम लगातार गायों की जो है देखरेख में लगी भी हुई है और सैंपल भी बरेली भेज दिए गए हैं। आखिर वहाँ से सैंपल आएंगे तभी पता लग पाएगा। यहाँ पे हमारे साथ क्षेत्र के पटवारी भी हैं। पटवारी साहब, आप यहाँ पे आए हैं, आपने क्या मामले को जांचा है? देखिए, मुझे जानकारी मिली थी कि बांके बिहारी गौशाला के जो महाराज हैं हमारे संजय जी, उनकी गौशाला में कोई बीमारी के कारण गायों का और उनके बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो उसी खबर की दृष्टिगत जो है मैं यहाँ पे आया था। जब आप यहाँ पे आए, क्या पाया आपने? मुझे यहाँ पे जो है डॉक्टरों की एक टीम जो मॉनिटर कर रही है चीज़ों को, और उपचार भी जो मतलब गंभीर रूप से बीमार जो पशु हैं उनकी चिकित्सा भी चल रही है। और डॉक्टर साहब ने मुझे यही बताया कि अभी तो मैं ये कहना मुश्किल है कि किस कारण से मृत्यु हुई है। जो सैंपल्स होते हैं वो टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही एक्चुअल कंडीशन का पता चलेगा कि किस कारण से जो है पशुओं की मृत्यु हुई है। तो वास्तव में पता लगेगा कि जो टेस्टिंग रिपोर्ट है उनके आने के बाद के क्या कारण थे कि पशुओं की मौत हुई है। तो अभी फ़िलहाल कारण कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन जो पुराना भूसा था उसे जला दिया गया है ताकि और किसी गाय को खाने से ना परेशानी हो। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।